हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी पीएससी से एसटीए डीएचओ एंड डिफरेंट ब्रांचेस का, उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो उस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, बाकी जो जूनियर्स भी अपीयर होने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ को क्वेरी आ रही है कि जो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बेसिकली उन्होंने इसमें अच्छा खासा प्रिपरेशन भी किया है और फोकस किया है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो आज वाले में जैसे 15 डेज है तो इसमें आपको जो सिलेबस इसमें बेसिकली दिया गया इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना, आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे चाहे एक्सटेंशन का सिलेबस देखेंगे, लिमिटेड 8 से 10 टॉपिक दिए हैं। जैसे बेसिकली आप पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स में इसमें फार्म मैनेजमेंट, बेसिकली फार्म मैनेजमेंट क्या है ये आपको तैयार करना है और उसका मतलब नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये चीज़ आपको तैयार करनी है। ठीक है, ये बेसिक्स है। उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हुआ था 1904 में, ये अपनी पोजीशन थे, उसका क्या रोल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, ये चीज़ आपको देखना है। टाइप ऑफ फार्मिंग, जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है वो आपको देखना है। सिस्टम अलग होती है, टाइप ऑफ फार्मिंग अलग होती है। सिस्टम फार्मिंग अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसमें जैसे पूछता है कि किसके पास अथॉरिटी होती है सिस्टम में, तो इसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम फार्मिंग, फिर इतने टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में। और आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ये मेंशन कर रखा है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका ऑरिजिनेट कब हुआ, इसके पहले मैंने आपको बताया, ये आपको देखना है 3 लाइन में। जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम ऑरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो यूके में 1866 में हुआ फर्स्ट टाइम, तो इसको यूज यूएसए में किया गया 1873 में। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड से लिया गया, 2 है एक्स इंटेंसिव। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ये चीज़ आपको देखना है इस टर्म में जो लिखा गया है। इसके बाद इट्स इंपॉर्टेंस एंड रोल, इसका इंपॉर्टेंस क्या, रोल क्या है, तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या फिजिकल ब्रिज का काम करता है, मतलब फार्मर और रिसर्चर के बीच में, है कि नहीं, 2 वे प्रोसेस है फार्मर रिसर्चर के बीच में। इसका यही रोल है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको फार्मर तक डिसमिनेट करना, जो फार्मर की क्वेरीज को साइंटिस्ट तक पहुंचाना, एक लिंकेज का काम करना फार्मर और रिसर्चर के बीच में। जो अपकमिंग फ्यूचर प्रॉब्लम आ रही है फार्मर को, उसको फार्मर तक पहुँचाना, जो नई टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट रिलीज करना उसको फार्मर तक पहुँचाना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, मतलब किसान गोष्ठी ट्रेनिंग, ये सब क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का रोल है। फार्मर के नॉलेज में चेंज करना, उसके स्किल में चेंज करना, उसको एटीट्यूड चेंज करना, तो ये बेसिकली क्या है, उसको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन कराना, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंस का रोल है। उसके बाद आप देखेंगे मेथड ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम को इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है, सोप्स है, सिचुएशन ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपका सोप्स बोलते हैं, जिसमें क्या आपका सिचुएशन आपका होता है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉब्लम आपके होते हैं, एंड सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या है सोप फॉर्म में, यही है कि स्टेटमेंट होते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम किसके, सिचुएशन के, ऑब्जेक्टिव के, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का आपकी जो 8 स्टेप है वो आपको याद रहने चाहिए। वो 2 पार्ट में डिवाइड, एक प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट आप करेंगे, दूसरा एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करेंगे, थर्ड आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, फोर्थ आप क्या है कि कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन बनाएंगे, फिर फॉलो करेंगे, लास्ट में आपका रिकंसल्टेशन हो जाता है इवोल्यूशन के बाद। तो जो कैलेंडर ऑपरेशन तक आप बनाते हैं और डिटर्मिनेशन में लास्ट के 4 आपके डिटर्मिनेशन है, लास्ट के 4 आपके इम्प्लीमेंटेशन है। ये आपको एक्सटेंशन प्रोग्राम में देख लेना है। एक्सटेंशन प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टेटमेंट होता है सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का। उसके बाद प्लान क्या है, तो ये ब्लूप्रिंट होता है, एक्शन का होता है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। फिर कम्युनिकेशन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, कम्युनिकेशन आपको देखना है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज का ट्रांसफर होता है, सोर्स टू रिसीवर, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन के मेथड कौन से हैं, इसमें 2 मेथड्स आपके हैं बेसिकली, एक यूज की बेसिस पे, एक फॉर्म के बेसिस पे। यूज की बेसिस पे जैसे इंडिविजुअल आपका हो गया, ग्रुप हो गया, मास हो गया। उसके बाद आप फॉर्म के बेसिस पे आपके ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, या आप इसमें रिटर्न फॉर्म भी जोड़ सकते हैं। तो ये इसके मेथड्स हैं। सबसे अच्छा अगर कम्युनिकेशन का मेथड आप देखा जाए तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड होता है, कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है, कम्युनिस्ट जिसका मीनिंग होता है मीन्स कम्युनिटी ला देना सोसाइटी के मेंबर में। इसमें एक ऑडियो विजुअल्स आते हैं, कौन कौन, जैसे आप सिर्फ विजुअल्स मीन ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, मतलब ऑडियो सिर्फ आप आवाज़ भी सुन सकते हैं,
विजुअल सिर्फ आप चित्र को देखेंगे, ऑडियो विजुअल में दोनों चीज़ होता है। जैसे आज में आप टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल फोन देख रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल दोनों उसका एग्जाम्पल है। पोस्टर आपका ये क्या है, ये विजुअल का है। रेडियो आपका सिर्फ ऑडियो का है, सिर्फ उसमें आप आवाज़ सुनते हैं। ये चीज़ आपको उसमें ये चीज़ है। उसके बाद एडॉप्शन क्या है? एडॉप्शन क्या है? मेंटल प्रोसेस है। ये एग्जाम पूछता है एडॉप्शन क्या है? मेंटल प्रोसेस, जबकि डिफ्यूजन एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। एडॉप्शन बेसिकली क्या है कि एडॉप्शन इज ए प्रोसेस इन विच कोई, देखिए एडॉप्शन और कम्युनिकेशन बेसिक ये डिफरेंशन है। कम्युनिकेशन में कोई भी टेक्नोलॉजी डिसिमिलेट हो सकती है, ठीक है। जबकि क्या है, एडॉप्शन में न्यूनेस होना चाहिए टेक्नोलॉजी को, तब उसको आप अडॉप्ट करेंगे। इसी से डिफ्यूजन आता है। अगर आप देखेंगे कि जो डिफ्यूजन है वो सबसेट है कम्युनिकेशन में किसी भी आइडिया फैक्ट को आप डिसिमिनेट करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में क्या है कि न्यूनेस होना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी को आप डिफ्यूज करेंगे। तो एडॉप्शन क्या है कि एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें जो नई टेक्नोलॉजी होती है उसको फार्मर अडॉप्ट करता है, मतलब एडॉप्शन अंगीकरण है, इसको आप बोलेंगे हिंदी में। बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट जो उसको एक्सटेंशन वर्कर हैं उस टेक्नोलॉजी की न्यू वर्थनेस दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है, तब आपको अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्शन का मतलब यही होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आप अपने अडॉप्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म पे, अपने फील्ड पे, तो वो अडॉप्शन है बेसिकली। सिंपल मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए अडॉप्शन है क्या। अब एडॉप्शन क्या आपको देखना है कि कंपोनेंट क्या है, तो आइटा है बेसिकली। अवेयरनेस आप देखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट होगा, फिर इवोल्यूशन होता है, फिर ट्रायल होता है, फिर आप एडॉप्शन करते हैं। डिफरेंट साइंस ने अलग दिया था, जो सिंपल सा आइटा है आपको याद रखना है, ठीक है। ये एडॉप्शन आपका हो गया। उसके बाद आप आएंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर एंड फार्मर्स। तो ट्रेनिंग क्यों ले रहा है, यू नो वेरी वेल, एक्सटेंशन वर्कर को भी ज़रूरत पड़ती है और फार्मर को भी दोनों पड़ती है, क्योंकि एक्सटेंशन वर्कर को इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि जो प्रेजेंट जो फ्यूचर है, प्रेजेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सटेंशन वर्कर को दी जाती है, फिर जाके वो फार्मर को देता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिफरेंट ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, KVKs हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो चलाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन पर्सनल को कोई अगर डील करता है तो यहाँ पे क्या है, आत्मा होते हैं, KVK होते हैं, लेकिन एक समिति ऑर्गेनाइजेशन है, वो टोटल ओवरऑल स्टेट में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को देखती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन सिस्टम्स एंड प्रोग्राम। एक्सटेंशन सिस्टम इंडिया में क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे है, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है ICAR से। फिर आप देखेंगे उसमें DDG एक्सटेंशन के होते हैं, ICAR होता है, DDG एक्सटेंशन के होते हैं। फिर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर आप समिति होती है, समिति से फिर आत्मा जुड़े होते हैं, फिर KVK जुड़े होते हैं, लास्ट जो एक्सटेंशन वर्कर होता है सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है। यह पे माइंड मैप होता है। इसका आप कहेंगे तो मैं एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम में, बाकी आपको ये इसका माइंड मैप है वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि सबसे उसका ग्रास रूट लेवल पे कौन है, तो वो एक्सटेंशन वर्कर होता है, और सबसे अपर जो ICAR, उसके बाद DDG एक्सटेंशन, ठीक है, ये अपर वाले होते हैं। और ओवरऑल जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को देखने वाला एपेक्स बॉडी कौन सी है, वो समिति है, स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोग्राम में आपको कौन कौन से KVK प्रोग्राम ऑलरेडी आपको पता है, 1974 में पहली बार इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था KVK। मोहन सिंह मेहता कमेटी थी, पौंडीचेरी में पहली बार स्टेब्लिश हुआ। 733 में KVK, ये आपको याद रखना कितने KVK हैं, पहला KVK किस तरह, तो ये चीज़ आपको KVK के बारे में देखना है। NATP 1998 में आया था। NATP क्या है कि टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए आया था। NATP का ही पार्ट आपका IT का जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसको सिंगल विंडो सिस्टम बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके आपके ईयर और क्या मोटो था एस्टेब्लिश करने की, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, बहुत पूछी जाएगी। IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1995 में आ गया था। यह क्या है कि इंस्टीट्यूशनल विलेज, आपको क्रम से समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट थे, चाहे वो KVK हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR, उनको विलेज से लिंक करना था, क्योंकि जब विलेज से लिंक रहेंगे जो नई टेक्नोलॉजी तुरंत क्यों उन तक पहुँचेगी। तो ये चीज़ था प्रोग्राम। फिर डाइवर्सिफाइड DACP, ये जो DACP प्रोजेक्ट था ये 1983 में आया था। ये आपको देखना है 1983-82 के सितंबर में आया था। इसका क्या है कि क्योंकि आप देखेंगे ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न चल रहा था, डाइवर्सिफाइड डिफरेंट एग्रीकल्चर को क्या है कि डाइवर्सिफाइड कर देना, सिर्फ एक पे सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन पे नहीं रहना है आपको, चाहे उसको पोल्ट्री हो गया, चाहे मतलब डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करना, ठीक है। एग्रीकल्चर आत्मा आप देखेंगे 1990 आपका
8 में पहला स्टेप इस पे लाया था, दूसरा 2004 में आया था। इसका एग्ज़ाम आप ईयर बहुत जगह पाएंगे, गलत पाएंगे। आत्मा क्या है कि ऑटोनोमस बॉडी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज करती है। इसमें 2 होती है, एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक गवर्निंग बॉडी होती है। कभी कभी पूछता गवर्निंग बॉडी का हेड कौन सा होता है, तो एग्रीकल्चर कमिश्नर या प्रोजेक्ट वो होता है। और जब उसका मैनेजमेंट कमेटी का होता है, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज जो होता है वहाँ का वो होता है, ठीक है। आत्मा के ही FIAC ब्लॉक एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन कमेटी, ATM BTM ये सब आत्मा के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। बाकी इतना आपको फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट में बस क्या है। और जो प्रोग्राम 1-2 आए हैं, जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी आपका प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ये सब चीज़ें आपको देखना, ये सब मेंस में आपको देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मेंशन कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर इन सिलेबस को आप कवर करना चाहते हैं तो 10 टॉपिक हैं आपको। इनके जितने प्रोग्राम दिए, इनके ईयर चेक देख लीजिए। अगर इस्टेब्लिश करने वाला कौन, मतलब स्टार्ट करने वाला कोई साइंटिस्ट वो था, बाकी क्या इनका मोटो था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक इंटेंस एक्सटेंशन एजुकेशन की श्रुति की बुक आती है, उसमें इन टॉपिक को आप देख लेंगे। मुझसे से 5 पेज में सब आपको मिल जाएंगे, एक पेज में सब एक जगह नोट कर लेंगे आप अभी भी समय, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है आपको। बाकी इसके अलावा कुछ अगर आपका डाउट आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, और आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो अगर कुछ आपका, देखिए एक्सटेंशन सबसे बड़ी क्या ईयर, इसमें ऑथेंटिक थोड़ा सा ईयर का प्रॉब्लम आता है। और बहुत चीज़ें, क्योंकि ये सोशल साइंस में होता है, साइंस तो है नहीं कि एग्जैक्ट है, अलग अलग डिफरेंट साइंस में डिफरेंट अपने मत दिए, ईयर अलग अलग आप पाएंगे, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आपको करना पड़ेगा इसमें। DACD प्रोग्राम को अच्छे से आप पढ़िए, जैसे NATP। अब KVK का मैंडेट आपको पढ़ना है। मैंडेट में KVK मैंडेट क्या होता है, सबसे बड़ा जो मैंडेट होता है, ऑन फॉर्म टेस्टिंग आपका हो गया, क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर उसका मैंडेट क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, वोकेशनल व्यवसायिक ट्रेनिंग देना। जैसे पोल्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है, फिशरी का ट्रेनिंग देता है, ये सब 2 दिन 4, 6, 7 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक ट्रेनिंग उसका मतलब होता है। तो आई होप जो भी चीज़ें थे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया। इसके अलावा कुछ आपका डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो लास्ट के डेज हैं इसमें एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हैं, अगर आप 2 दिन देंगे तो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्कोरिंग टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपका डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।